पिछली बार हमने लिया था, वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वश में नहीं कर सकते। संतों का प्रिय आत्मा रूप मैं केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा वश में हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है। इसलिए भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में कहा, हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है ऐसा वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता। मेरा विराट स्वरूप जो तुमने देखा वो किसी वेद, तप, दान, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। मैं कैसे मिलता हूँ? अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश करना संभव है। फिर 26वां श्लोक, क्योंकि यह भक्ति फल रूपा है। यह भक्ति साधन रूप नहीं है, यह फल रूप है। जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है तो उसको जैसे फल की प्राप्ति हो गई। साधन नहीं कर रहा, वो फल रूप में मुझे पा लेता है। यानी जैसे ही उसने भक्ति शुरू करी, मैं वहां उपस्थित हूं। योग लगाएगा, अब जब जाकर योग लगेगा तब परमात्मा से संयोग होगा। भक्ति में जैसे ही भक्ति स्टार्ट करी और संयोग हो गया, क्योंकि भगवान वहां हाजिर हो गए। तो भक्ति जो है वो फल रूपा है, साधन नहीं है। जो भक्ति ज्ञान का साधन मानी जाती है वह गौणी भक्ति साधारण उपासना है, प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि भक्ति में अभी कैसे हम मान लें कि सिद्धि प्राप्त हो गई, फल रूपा यानी सिद्धि प्राप्त हो गई, यानी फल मिल गया, तो कह रहे अगर तुम ये मानते हो कि पहले हम भक्ति करेंगे, पहले पाठ पूजा करेंगे, भगवान की पूजा प्रार्थना करेंगे, जब तक इस तरह का उनके आगे, भगवान के आगे करेंगे, हार फूल माला चढ़ाएंगे, तो ये तो गौणी भक्ति है, ये साधारण उपासना है, इसमें प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। तो इसलिए वो ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि अभी तो हम साधन करना पड़ेगा हमें, तो वो करे साधन। प्रेम रूपा भक्ति जो है वो सभी साधनों का फल है। भगवान से प्रेम हो गया, प्रेम रूपा भक्ति सभी साधनों का फल है। अर्थात भक्ति फल रूपा है, साधन रूपा नहीं। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। भगवान को अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। हालांकि भगवान में भाव नहीं होते, भगवान भावातीत हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, तो कहा जाएगा कि भगवान को दैन्य प्रिय है और अभिमान अप्रिय है, ऐसे समझाने के लिए। कर्म, ज्ञान और योग के साधनों को अपने बल का और साधन का अभिमान हो सकता है। मैंने निष्काम कर्म किए, मैंने इतना दिया लोगों को, मुझे इतना ज्ञान हो गया, मैंने योग लगाया, ये सब के साधक जो होते हैं इनको अपने बल का अभिमान हो जाता है। भगवान का तो नाम ही दर्पहारी है। यद्यपि वस्तुतः भगवान का किसी में द्वेष नहीं है, लेकिन भगवान घमंड से उन्हें बुरा लगता है। भगवान को घमंड बुरा लगता है। भगवान के लिए तो सभी समान है, वे सभी का उद्धार करते हैं। अभिमानी का उद्धार उसे दंड देकर करते हैं और दैन्य भाव वाले सेवक का उसे प्रेम से गले लगाकर उद्धार करते हैं। ये फर्क आ गया। उनके जो हम कहें कि रिजल्ट क्या है, भगवान जो है कैसे पता चले उनमें राग द्वेष नहीं है, बोले वो दोनों का उद्धार कर देते हैं, ये इससे पता चलता है। द्वेष होता तो कभी उद्धार नहीं करते, नरक में सड़ा देते उसको। कोई राजा के अंदर राग द्वेष होगा तो मान लीजिए 2 बंदी लाए जाएं उसके सामने, तो राग वाले का पक्ष ले लेगा, द्वेष वाले को सजा दिलवा देगा। और सजा भी ऐसी दिलवाएगा कि जब तक मैं मौजूद हूँ राजाई पद पर, तब तक इसे जेल में पड़ा रहने दो, नहीं तो तंग करेगा फिर बाहर आकर। कितना द्वेष। भगवान क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं दोनों का, एक को गले लगाकर, एक को दंड देकर। द्वेष नहीं है भगवान का किसी से।
इसी से भगवान के क्रोध को भी वर के तुल्य बतलाया गया है। अगर भगवान क्रोध करते हैं तो वो भी एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि भगवान का काम उद्धार करने का है। अगर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो बहुत नुकसान है, और अगर हमसे वो नाराज हैं तो भी फायदा है, हमसे खुश हैं तो भी फायदा है। माँ बाप जो होते हैं बच्चों से प्रेम करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को लाड़ करते हैं, लेकिन प्रेम दोनों से है। वो डांटना भी उनका प्रेम है। गुरु कभी कुछ कहते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन प्रेम नहीं देखते हम गुरु का उसके पीछे, बात के पीछे, कि वो हमें समझा रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और हम नहीं सीखना चाहते तो ठीक है, गुरु कहेंगे ठीक है, ध्यान हटा लेंगे, वो तो हम बन नहीं पाएंगे, गारंटीड, पक्की बात है, मेरी आजमाई हुई बात है, अनुभव की बात बता रहे हैं आप। नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। गुरु के तो डांट में भी प्रेम है, वो तो खाली सिखाई तो रहे हैं। अब अच्छा एक बात है, ऐसे थोड़ा सिखाना वो ठीक है, बड़ा भारी प्रेम हो तो बिना डांट के भी सीख जाता है आदमी, पर अक्सर देखा गया है व्यवहार में डांट के ही सिखाया जाता है। माँ बाप को हमने देखा डांट के ही सिखाया, टीचर्स को हमने देखा डांट के ही सिखाया। जो टीचर डांटते नहीं थे वो अनकंसर्न टाइप के होते थे, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। तो उनका प्रेम कहाँ हुआ फिर, राइज कहाँ कराया उन्होंने हमें। तो अभिमानी के प्रति भगवान द्वेष की सी लीला करते हैं, द्वेष की सी, जैसे लगे ऐसा कि द्वेष है, पर द्वेष नहीं होता भगवान का कभी, उनका तो प्रेम होता है। और दैन्य के साथ प्रेमी की सी लीला करते हैं, पर प्रेम उनका कहाँ है। प्रेम तो उनका ये है कि वो सर्वत्र सर्वव्यापक हैं और सबकी संभाल कर रहे हैं, उनका कोई राग द्वेष नहीं है किसी से, उनका कोई पसंदी नापसंदी नहीं है, ये आदमी मुझे पसंद है, ये नापसंद है। उनका तो प्रेम है। भक्त ज़्यादा प्रेम फील करता है क्योंकि उसका अपना प्रेम रिटर्न होकर मिलता है। वैली में आवाज़ दो तो लौट के आती है, तो ऐसा थोड़ी वैली ने आवाज़ लगाई, हमने लगाई तो लौट के आई। हमारा प्रेम है भगवान से तो हमें लौट के मिलता है, नहीं होता किसी का उसे नहीं मिलता। तो इसमें भगवान की कमी थोड़ी ही है। भगवान के दीन बंधु, अशरण शरण और कंगाल के धन आदि नामों से भगवान को संबोधित किया जाता है। यथार्थ में तो अभिमानी के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम ही होता है, इसलिए वे उसके अभिमान को नष्ट करते हैं, नष्ट करना चाहते हैं कि भाई ये भी मेरा बच्चा, ये भी आगे बढ़े। अभिमान रखेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। भक्तजन तो स्वाभाविक ही अपने को किंकर समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, हे नाथ मैं आपका सेवक हूँ। वे कहते हैं, हे प्रभु मुझ समस्त साधनों से हीन, माया के सर्वथा पराधीन हुए, पापों से लदे हुए दीन की तो केवल आप ही गति हैं। मुझ जैसे को तो प्रभु आप ही तार सकते हैं, मेरा और कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मेरी रति मति गति केवल आप हैं। यह दीनता उस अभाव की स्थिति का नाम नहीं है जिसमें मनुष्य धन मान वैभव आदि के अभाव से ग्रस्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल रहा करता है। यह दीनता तो उस निराभिमानता और अहंकार शून्यता का नाम है जो बड़े से बड़े वैभवशाली सम्राट को भी भगवत कृपा से प्राप्त हो सकती है। कह रहे पैसा नहीं हो तो वो देने को की बात नहीं कह रहे। पैसा नहीं है तो ये आदमी बड़ा दीन स्वभाव का है, गिड़गिड़ाता है, पर ये नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं है। भगवत प्रेम में जो सम्राट कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं भगवान के आगे, वो दैन्य चाहिए, और वो हो सकता है भगवत कृपा से। इस दीनता का अर्थ है अभिमान और कर्तृत्व अहंकार का नाश हो जाना। दीनता कैसी? जिसमें अभिमान और कर्तृत्व अहंकार का नाश हो जाए। यह समझना कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं है,
मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ अहंकार ही अहंकार है, बाकी तो आदमी है एकदमी, एक सांस आती है दूसरी नहीं आती, इतनी ही देर का आदमी है। तो जो मैं बनता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा सिर्फ अहंकार है और कुछ नहीं है। तो यह दीनता उस अभाव की स्थिति का नाम नहीं है जिसमें मनुष्य धन, मान, वैभव आदि के अभाव से ग्रस्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल रहा करता है कि मुझे धन मिले, वैभव मिले, मान सम्मान मिले। यह दीनता तो उस निराभिमानता और अहंकार शून्यता का नाम है जो बड़े से बड़े वैभवशाली सम्राट को भी भगवत कृपा से प्राप्त हो सकती है। इस दीनता का अर्थ है अभिमान और कर्तृत्व अहंकार का नाश हो जाना। यह समझना कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो सब भगवान है और सब भगवान का है, सब कुछ उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से होता है, करने कराने वाले वे ही हैं। तो यह समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है और ये संसार सब उन्हीं का है, घर परिवार वगैरह सब उन्हीं का है, व्यापार धंधा नौकरी सब उन्हीं की है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान की प्यारी यह सच्ची दीनता सहज ही प्राप्त नहीं हो पाती। अभिमान का सारा भूत उतरे बिना दैन्यता नहीं आती। क्या है? हम लोगों में अभिमान है। अब वो अभिमान होने के कारण हमें दैन्य भाव नहीं आता। अभिमान गड़बड़ करता रहता है। आएगा भी दैन्य भाव, थोड़ा सा सुनेंगे तो आ जाएगा, बहुत अच्छे से बोलेंगे, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया फिर अहंकार निकल आएगा, ऐसे हो जाता है। अभिमान का सारा भूत उतरे बिना दैन्य भाव नहीं आता। वर्ण जाति, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़ी जाति के हैं, हमारे पास धन है, हमारा मान सम्मान होता है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम इतना साधन करते हैं, स्वास्थ्य आदि का हम लंबे चौड़े पहलवान हैं, हाथ पैर तोड़ दूंगा 1 मिनट में, ऐसे बोली जो है आदि का अभिमान और कर्तापन का अहंकार, और फिर कर्तापन का अहंकार, कर्ता भाव, मैं मनुष्य में ऐसी दीनता उत्पन्न नहीं होने देता। तो ये जो अहंकार हैं, ये सब जो दैन्य भाव बताया भगवान को प्रिय है, वो दैन्य भाव आ ही नहीं पाता, निकल ही आता है हमारा अहंकार। मौका आया, कारण आया, अहंकार निकल आया, ऐसे हो जाता है। तो हम लोग फिर चाहते भी हैं दैन्य भाव आए, भगवान को पसंद है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। कितना अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जरा सी बात हो जाए, देखिए कैसा निकल के आता है। ये गड़बड़ है। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ। ऊपर से मनुष्य दंभ पूर्वक दीन बनता है। अच्छा, फिर दिखावा करने को दीन बनता है, एक और चक्कर। तो तरह तरह के अहंकार जो हैं, कर्तापन का और अन्य प्रकार के अहंकार, ये हमारे में दीनता उत्पन्न नहीं होने देते। और ऊपर से दिखावे के लिए तो मनुष्य दीन बन जाता है, दिखावा तो करता है। भगवान के सामने अपने को दीन कहता है, रोने का स्वांग भरता है, परंतु उसकी दीनता की परीक्षा तो तब होती है जब बड़े से बड़े सांसारिक पदार्थों और साधनों की प्राप्ति में भी स्वाभाविक दीनता बनी रहे। जब पैसे वाला हो जाए कोई आदमी, तब दीनता बनी रहे। दीनता दिखाने को तो बहुत दिखा लेते हैं हम लोग, जगह जगह जहाँ मौका होता है खूब दीनता दिखाते हैं हम लोग, पर अहंकार अंदर में हमें मालूम है, निकल पड़ता है ना समय पर, तो पता चल जाता है हमारे में अहंकार है। हम ही को पता चल जाता है, किसी को क्या बताना। अच्छा, कोई हमें पापी कह दे दीनता दिखा रहे हैं हम, कोई हमें पापी कह दे, फिर देखो कैसी दीनता दिखाते हैं हम। फिर हमारी दीनता कहाँ जाती है? तुमने ये किया, तुमने ये किया, बोल दे कोई, बीवी बोल दे, बेटा बोल दे, कोई बोल दे तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर देखो अब कहाँ गई दीनता।
तो दैन्य मनुष्य कौन है? बोला पापी कह दे, कोई इल्ज़ाम लगा दे, कुछ बुराई कर दे सब लोगों के सामने, उसको सह जाए। और सह क्या जाए? भगवान का वरदान समझ के प्रसन्न हो जाए। हे नाथ, आपने कितनी कृपा करी, जो ये व्यक्ति कुछ कुछ ऐसा कह रहा है, ये मेरी परीक्षा में मुझे पास कर रहा है। कितना शुक्राना है आपका कि आप मुझे इतना बल दे रहे हो कि इस अपमान को मैं सह पा रहा हूँ। कोई हमारा अपमान करे, हम उसे सह जाएं, और वो भी कैसे? खुश होके, ऐसे नहीं कि सह गए, बड़े दुखी मन से सह गए। बोलो मत, गुरुजी ने कहा था इम्तहान है तुम्हारा, इम्तहान दे लो, अब क्या करें, चलो ठीक है सह लो। अरे अच्छा, और बोलूँगा भी तो ये आदमी बलवान है, मेरा ही नुकसान कर देगा, इसलिए चुप रहने में भलाई है। फिर सह गए, तो क्या सह गए? तो जो साधक होता है दैन्य भाव वाला, वो तो उन बातों को सह जाता है और प्रसन्न हो जाता है। ऐसे दीन भाव वाले भगवान को प्यारे होते हैं। सच्ची भक्ति में अपने पुरुषार्थ या साधन का अभिमान आ ही नहीं सकता, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हो कि हम सह जाएं, विपरीत परिस्थितियों को दैन्य भाव बना रहे, और हमारी भक्ति प्रेम स्वरूपा भक्ति हो जैसे गोपियों की थी। इसका क्या साधन है? कह रहे हैं उस भक्ति का साधन ज्ञान ही है। पहले होता है ज्ञान, फिर आती है भक्ति, तब ये जो बातें कह रहे हैं भक्त में प्रकट होती हैं। ज्ञान से ही प्रकट होंगी, बिना ज्ञान के नहीं होंगी। वो तो लड़ मरेगा 1 मिनट में, जाट जैसा होगा वो भक्त, तो धन्ना जाट, तो वो तो वैसा भक्त होगा ना। फिर भक्ति जो बता रहे हैं दैन्य भाव वाली भक्ति, ये कैसे आएगी? ये ज्ञान इसका साधन है। पहले होगा ज्ञान, फिर आएगी ये भक्ति, प्रेम स्वरूपा दैन्य भाव वाली भक्ति। गोपियां दैन्य भाव में रहती हैं हर समय, कितना भी कष्ट मिले, कन्हैया उनको कितना भी सताएं, दैन्य भाव में रहती हैं। यद्यपि भक्ति में इस ज्ञान की तो परम आवश्यकता है कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वे ही सबके स्वामी, सबके आधार, सबके महेश्वर, जगत के उत्पन्न पालन और संहार करने वाले, माया के पति, अज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार भगवान हैं। उनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान भी यदि न होगा तो श्रद्धा ही नहीं होगी, श्रद्धा बिना प्रीति नहीं होगी, और प्रीति बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। परंतु इसमें अद्वैत ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं होती। इतना ज्ञान जरूरी है कि भगवान सबके स्वामी हैं, सबके आधार हैं, सबके महेश्वर हैं, जगत के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, माया के पति हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, अविनाशी हैं, सदा रहते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। शरीर के 6 विकार, जन्म लेना, बढ़ना, स्थिति को प्राप्त करना, घटना, क्षीण होना, बीमार होना, मर जाना, शरीर के विकार होते हैं। तो ऐसे कोई विकार भगवान में नहीं है, वो निराकार हैं, सगुण हैं, गुण सहित हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, साकार हैं, भगवान हैं। उनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी प्रेम होगा। तो ऐसा ज्ञान होने पर उनमें श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा के बिना प्रीति नहीं होती ना, तो इसलिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा से प्रीति होगी और प्रीति से भक्ति दृढ़ हो जाएगी। जब प्रेम हो जाएगा उनमें तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। परंतु इस ज्ञान में अद्वैत ज्ञान की जरूरत नहीं है कि वो एक सब कुछ बन गए हैं, या वो एक ही एक है, निराकार चेतन तत्व और कुछ है ही नहीं।
केवल श्रद्धा और भाव से ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। गृद्धराज, गजेंद्र, ध्रुव, शबरी आदि ने केवल भगवान की ऐसी ही भक्ति से भगवान को प्राप्त किया था। उसमें अद्वैत ज्ञान की, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की जरूरत है कि भगवान हमारे सब कुछ है। ईश्वर की ओर चलने में पाप ही नहीं, पुण्य भी बाधक है। मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छा काम करता हूं, ये भी तो अभिमान है ना। और अभिमान भगवान को पसंद नहीं है, तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? पुण्य के फल रूप धन आया, पद प्रतिष्ठा मिली, परिवार बढ़ा, तो भगवान छूट गए। भक्ति करो तो यह पद प्रतिष्ठा या परिवार या धन अच्छा नहीं लगेगा, इनकी आसक्ति छूटेगी, उधर से रुचि हटेगी। ये जो हमारा श्लोक 26वां था, भक्ति कर्म से, ज्ञान से और योग से भी श्रेष्ठ है, उसी में बता रहे हैं। अच्छा, अब भक्ति के द्वारा संग वाले जो विघ्न हैं, संग वाले विघ्न क्या अभी बता रहे हैं, वो दूर होंगे। क्या? कुसंगी स्वयं भार लगने लगेंगे। जो बुरे आचरण वाले हैं वो अब हमको अच्छे नहीं लगेंगे जब हम भक्ति करने लगेंगे। और तुम भी उनको भार जान पड़ोगे। तुम तुलसी दल डाले बिना, भगवान को अर्पण किए बिना भोजन नहीं करते, तो कौन तुम्हें अपने साथ किसी पार्टी में ले जाना चाहेगा? वह इन महाराज को ले जाओ, अबे ऐसे तो सबसे पहले तो तुलसी ला के दो, तुलसी माला पहन के जा रहा है, वहाँ गंवार लगेगा, साथ छोड़ देंगे, कुसंगी छोड़ जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अंतःकरण में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे अंतःकरण में रहते हैं। बाहर वाले तो छोड़ गए हमें, अब अंदर वाले, अब ये सब विकार। अब क्या होगा? भक्ति क्या करेगी? उसमें सत्य, नम्रता, करुणा, दया आदि गुणों को भरेगी, विकारों को हटाएगी, काम क्रोध हटेगा, सत्य आएगा, लोभ मोह हटेगा, मद मत्सर हटेगा, नम्रता आएगी, करुणा आएगी, दया आएगी। भक्त मधुरभाषी होगा, मीठा बोलने लगेगा। पहले हम थोड़ा कड़वा बोलते थे, ज्ञान में जब थे तो कड़वा बोलते थे, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग थी, मैं ही सब कुछ हूँ। अब यहाँ भगवान ही सब कुछ है, तो अब जब ऑफिसर के सामने जाओगे तो सर करके बात करोगे ना, सर, हुजूर, माई बाप, नम्रता आ गई, ऑटोमेटिक आ गई। और वहाँ तो हम ही बाप बने बैठे थे, तो नम्रता किससे करें? बने बैठे थे थोड़े ही। दुखी की अपेक्षा उससे हो नहीं सकेगी, दुखी की उपेक्षा उससे नहीं हो पाएगी। नम्र हो गया ना, प्रेमी हो गया। जिसके हृदय में प्रेम का अमृत भरा है, वह संसार को अमृत ही तो देगा। जिसके अंदर जो होगा वही तो देगा। तो भक्ति करने से प्रेम आता है, प्रेम आता है तो प्रेम निकलता है। सकाम कर्म करोगे तो इस लोक में अथवा स्वर्ग में सुख प्राप्त होगा। निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। सुख तो मिला और खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट भाई, हमने 1 रुपया दान किया, 10 रुपये हमें मिल गए, फल खत्म। अब क्या 1 रुपये को थोड़ी गाते रहोगे, हमने 1 रुपया दिया था, वो तो खत्म हो गया बेटा, कब का 10 रुपये मिल गए थे उस दिन, और वो उस दिन मिले, खत्म, और क्या, अब फिर से दे 1 रुपया, तो वहाँ तो वो चलता ही रहेगा। पर भक्ति का काम ये नहीं है। भक्ति हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है, और वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए सकाम कर्म में निष्काम कर्म में बहुत फर्क है। सकाम कर्म फल देकर खत्म हो जाता है, और जो भक्ति है वो फल देकर खत्म नहीं होती, उसका तो फल है अनंत। धर्म का फल है सुख, पवित्रता, किंतु यह फल धीरे धीरे मिलता है। सुख आएगा जीवन में, पवित्रता आएगी, पर कब आएगी? बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन भक्ति फटाफट काम करती है, अंतःकरण शुद्ध करेगी, सुख और पवित्रता जीवन में आ जाएगा। बोला ये तत्काल जल्दी होता है भक्ति से काम। भक्ति के उदय के साथ जो सुख प्राप्त होता है वह इस लोक तथा परलोक के सब सुखों में बड़ा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, संसार में कर्म, धर्म, ज्ञान तथा योग से
किसी भी जीव को अब तक जो जो सुख मिले हैं, मिल रहे हैं या प्रलय काल तक मिलेंगे, फिर वे किसी भी साधन से और किसी भी रूप में मिलते हों, वे सब जीवों के सब सुख मिलकर भी भक्ति के विरह में होने वाले क्षण भर के दुख में जो आनंद है उसके बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपार सुख मिल जाए किसी को, लेकिन भक्ति में जो एक बार आंसू गिरता है उसमें जो आनंद आता है वो अपार सुखों में नहीं है। जीवन पर्यंत सुख मिलता रहे, नहीं, खुशी नहीं आएगी। जो खुशी एक बार भगवान के लिए रोने में आएगी, तो भक्ति के बराबर कुछ नहीं है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ब्रज में आए। ब्रज का अकल्पनीय आनंद उन्होंने देखा तो ब्रज के प्रेम में मग्न होकर रुदन करने लगे, रोने लगे। तो एक गोपी ने देख लिया, बोली, अरे महाराज, आप तो भक्ताचार्य हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं इच्छा से, आप रो रहे हो। दंडवत किया गोपी ने, देवर्षि नारद से रोने का कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि अब तक जो जीव मुक्त हो गए वो बिल्कुल भाग्यहीन रह गए। क्या उटपटांग सी बात कह दी। अब तक जो जीव मुक्त हो गए वो तो अधूरे रह गए, भाग्यहीन रह गए सब। बोला, महाराज ये क्या बात हुई? बोला, वो ब्रज के ये जो आनंद, गोपियों का आनंद, जो रुदन में जो आनंद है, जो गोपियां रोती हैं दिन रात कन्हैया के लिए, इसका जो आनंद है, जो मैंने अभी रोकर अनुभव किया है, वो तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। बेचारे अधूरे रह गए सब। अब होते तो इस आनंद को भी ले लेते, अब मुक्त हो जाते, बाद में जल्दी मुक्त हो गए, बेकार रह गए। बताओ, मुक्ति को ही बेकार बता दी। भक्ति के आगे मुक्ति को बेकार बता रहे नारद जी। ब्रज के इस आनंद का वे दर्शन तक नहीं पा सके। इसे देखकर मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती, जीवन सार्थक हो जाता। अब तो ऐसे ही मुक्त हो गए। बताओ, हे नाथ, हे नाथ। बस सब साधन किस लिए किए जाते हैं? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। भाई, दुख हमारा दूर हो, हमको सुख मिले, इसलिए साधन होते हैं सारे। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कोई हो, आनंद की प्राप्ति हो। भक्ति सुख का साधन नहीं है, सुख का स्वरूप है। वह फल रूपा है। जब श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी मन में प्रकट होकर मंद मंद मुस्काते हैं, वंशी बजाते हैं, तब उनकी चरण नख चंद्रिका हृदय अंधकार को विनष्ट कर देती है। तब सुख, पवित्रता और ज्ञान में क्या कमी रह जाती है? बोला, सब प्रकट हो जाते हैं। सुख, पवित्रता, ज्ञान, जहाँ भगवान आ जाएं वहाँ तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। बोला, उनके दर्शन हो जाएं तो सब काम पूरे हो जाएं। तो इसलिए कहा भक्ति फल रूपा है। साधन रूपा, साधन क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। बोले, यहाँ तो भगवान अगर प्रकट हो गए तो सब साधन सफल हो गए। इसलिए कह रहे हैं भक्ति फल रूपा है। फिर धर्म का फल हो सकता है मरने के बाद मिले, परलोक में मिले। उसका क्या करोगे? तुम्हें क्या पता, मिला ना मिला, क्या मिला, उसके मिलने का लाभ ही क्या है? अभी मिले, अभी मिलने के लिए भक्ति चाहिए, अभी सुख चाहिए, अभी आनंद चाहिए, तो भक्ति करो। एक कारागार में बंदी पड़ा हुआ था। उसने सोचा मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। विचार करके उसने राजा के लिए एक पत्र लिखा, बड़ी तारीफ के पुल बांध दिए। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। बोला, इतना बढ़िया कविता लिखी है तुमने हमारे लिए, इतने तारीफ के पुल बांधे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम आज से आजाद हो। संसार के कारागार में पड़े जीव की बंधन मुक्ति ऐसी ही है। कारागार में पड़ा एक बंदी राजा के लिए प्रतिदिन एक माला गूंथकर भेज दिया करता था।
राजा प्रसन्न हुए और आज्ञा करी, इसे मुक्त कर दो। बंदी ने प्रार्थना करी, मुझे कृपा करके कारागार में ही रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा में संतुष्ट हूँ। आपको माला बनाकर पहनाने की जो सेवा मैं करता हूँ वो मुझसे छीनी न जाए। कितनी बढ़िया बात है। राजा और ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसको राजकाज में लगा दो, इसको ऑफिसर बना दो। पहले तो खाली मुक्ति कर रहे थे, अब उन्होंने ऑफिसर बना दिया। बंदी राजा के उद्यान में रहने लगा, बगीचे में रहने लगा। उसकी पुष्पमाला ऑफिसर बना दिया, गार्डन इंचार्ज, माला भेजा करता था ना। उसकी पुष्पमाला से महारानी प्रसन्न हुई और उन्होंने आग्रह किया, इस माली को तो अंतःपुर की साज सज्जा में लगा देना चाहिए। बताओ, अंदर को कर दिया उन्होंने। फल यह हुआ कि वो राजा के अंतःपुर के सजाने में नियुक्त हो गया। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। कारागार से छोड़ देना सरल बात है, किंतु अंतःपुर की सेवा तो किसी को नहीं दी जा सकती। तो विशेष हो गया ना, उदाहरण देकर ये बात समझाई कि भगवान से मुक्ति मत मांगो, भगवान से तो प्रेम मांगना चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। अब भक्ति से जो अनेक प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती हैं, कह रहे हैं भक्त वो कुछ नहीं चाहते, वे मुक्ति नहीं चाहते, वे तो केवल भक्ति ही चाहते। जैसे सालोक्य, भगवान के लोक में जाकर रहना, भक्त को ये भी नहीं चाहिए, वो तो कहता है मुझे भक्ति मिले। सामीप्य, भगवान के समीप उनकी माला आभूषण आदि बनकर रहना, और ये भी नहीं चाहिए। माला उतार दी जाएगी एक दिन, कितने दिन माला पहनाओगे? मान लो फूल की नहीं है, ऐसे माला है, ये भी तो हम लोग चेंज कर देते टाइम के साथ। तो भक्त किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता, वो तो भक्ति चाहता है। भक्ति में हर समय भगवान से जुड़ा रहता है, हर समय भक्ति रहती है मन में, हर समय भगवान से प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। सारूप्य, भगवान के समान रूप के होकर उनके पार्षद बनकर रहना। भगवान पीतांबर पहनते हैं, पार्षद भी पीतांबर पहनते हैं। तो सारूप्य भक्त नहीं चाहता, बोला एक दिन जय विजय की तरह नीचे फेंक दिए गए। फिर कितना कष्ट मिला जय विजय को, 3 जन्म दुष्टों का लेकर के रहना पड़ा, कितना भारी कष्ट हुआ होगा। रावण की आयु कितने चतुर्युग, कितने समय उसने कष्ट भोगा होगा, भगवान से दूर रहा। जय विजय का ही अवतार था, भगवान से दूर रहा कितने समय तक। भक्त तो सह नहीं सकता इतने दूरी। तो सारूप्य मुक्ति नहीं चाहता। सार्ष्टी, बोला भगवान के जैसी ताकत प्राप्त हो जाए, बिल्कुल नहीं, इससे तो भ्रष्ट हो जाएगा। सायुज्य, भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना, वो भी कब तक रहेगा। ये सब तो मुक्ति हैं, भक्त इनमें से कुछ नहीं चाहता, वह तो केवल भगवान की सेवा चाहता है। वे दूर रखकर प्रसन्न हो तो दूर, और निकट रखकर प्रसन्न हो तो निकट रहने को वह प्रस्तुत है। भक्त को इष्ट की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता ही अभीष्ट है, इसी का नाम सेवा है। आप जहाँ रखें, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। तो भगवान के अनुकूल होकर उनका चिंतन करना, ये उत्तम भक्ति है। आगे एक उदाहरण दिया है, सच्चे शिष्य तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और झूठे शिष्य उनकी गद्दी मिल जावे। अब हम बैठा करें वहां पर, गुरु जी सिधार गए तो अब क्या चाहिए? वो सच्चे शिष्यों को तो ज्ञान चाहिए था, नकली वालों को गद्दी चाहिए थी, वो गद्दी पे चढ़ के बैठ जाएंगे सब। कहने का भाव क्या है? भक्त को उस तरह की जो मुक्तियां बताई वो नहीं चाहिए, भक्त को तो भगवान की सेवा भक्ति चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।